नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.2 जो कि आधारित है चतुर्भुजों की रचना, जबकि आपको 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हैं। 4.1 आधारित थी जबकि आपको 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया गया हो। क्लियर? तो आज हम पहले शुरू करेंगे इसके उदाहरण से। तो उदाहरण नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है। एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC 4.5 सेंटीमीटर, AD, CD और विकर्ण AC और विकर्ण BD दिए गए हैं। तो कुल हमको ये पता है कि किसी भी चतुर्भुज की रचना करने के लिए पर्याप्त कितनी मापें चाहिए? 5 मापें चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5 मापें हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कच्ची आकृति। तो देखिए हल यहाँ हम बना लेते हैं कच्ची आकृति। कोई भी चतुर्भुज आप बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं। कच्ची आकृति है ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया और नाम क्या है? ABCD। यह नाम दे दिया ABCD। अब इसके अंदर जो मापें दी गई है वो अंकित करते हैं। तो देखिए BC 4.5, BC 4.5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर और अब दिए हैं विकर्ण AC 5.5, विकर्ण AC 5.5 और क्या दिया है? विकर्ण BD 7। ये विकर्ण BD 7 सेंटीमीटर। इसकी हमको रचना करनी है। तो देखिए यदि हम शुरू करें BD से जो कि आपको दिया है विकर्ण और दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम BD खींचते हैं स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बिंदु B से प्रकार की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप नीचे की तरफ काटेंगे। यहाँ D से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप नीचे की ओर काटेंगे तो हमको C बिंदु प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? फिर इस C बिंदु से देखिए ये वाला ऊपर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काट सकते हैं, ये काटा, और D बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा तो हमको ये बिंदु मिल जाएगा। क्लियर? क्या करना है, समझ में आया? तो शुरू करते हैं। देखिए आपके पास होगा कंपास बॉक्स, उसके अंदर से आप निकालेंगे स्केल। स्केल को रखेंगे हम नीचे। हमको BD चाहिए 7 सेंटीमीटर। यहाँ से शुरू किया हमने, डॉट लगा लिए, 0 और 7 के बीच में रेखा मिल गई हमको 7 सेंटीमीटर। स्केल का काम अभी ख़त्म हुआ। यहाँ लिख दिया B, यहाँ लिख दिया D और कितना है? तो ये है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब नीचे की तरफ हमको चाप काटना है B से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? हमने लिया प्रकार और प्रकार को रखा कौन सी नोक पे? B बिंदु पे रखा और B बिंदु से हमको चाप काटना है 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो इसको खोलेंगे हम 4.5 जितना, ये हमने खोल दिया इसको 4.5। आगे क्या करना है? चाप काटना है नीचे की तरफ। तो इसको खोला हमने 4.5, नीचे की तरफ चाप काटना है, ये काटा हमने चाप। अब क्या करेंगे? इस प्रकार की नोक को रखेंगे D पर। तो अब इसका नोक रखा हमने D बिंदु पर और D बिंदु से कितने का? ये देखिए ये 5 दिया है तो 5 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे हम प्रकार को, ये खोल दिया 5 जितना, और फिर नीचे की तरफ चाप कटेगा। पाँच और नीचे की तरफ चाप काटना है तो इसको नीचे की तरफ लिया और अब काट दिया हमने चाप। तो ये जो कटान बिंदु है इन दोनों चापों का वह होगा C बिंदु। तो ये नाम दे दिया हमने इसको C बिंदु। अब आप क्या करेंगे? स्केल की सहायता से BC और DC को मिला देंगे। तो यहाँ पर हम मिला रहे हैं BC
BC को मिलाया और CD को मिलाया, तो BC कितना है 4.5, यहाँ लिख दिया हमने 4.5, और CD कितना है 5, तो यहाँ हमने लिख दिया 5। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु C से, C हमको प्राप्त हो गया, C से एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटें ऊपर की तरफ, और D बिंदु से चाप काटें 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये एक दूसरे को कहाँ मिल जाएंगे, A बिंदु पर। ये देखिए ये वाली नाप तो दी है 5.5, ये 7 तो BD है, तो C से भी 5.5 और D से भी 5.5 त्रिज्या का चाप काटेंगे, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, A बिंदु पर। क्लियर। तो हमको एक चौथा बिंदु ही चाहिए A, तो वापस आप लेंगे प्रकार, और इसकी नोक हम रखेंगे अब C बिंदु पर। ये इसकी नोक को रख दिया हमने C बिंदु पर। ऊपर की तरफ हमको चाप काटना है, और कितना काटना है 5.5, तो ये कितना खुला हुआ है देखिए 5.5, ये खोल दिया हमने 5.5, और ऊपर की तरफ चाप काटना है, ये हमने काट दिया एक चाप। क्लियर। यहाँ देखिए C से ये वाली लंबाई दी है 5.5, अब D से भी 5.5 का चाप काटना है, तो 5.5 तो हमारा प्रकार खुला हुआ ही है, इसको रखा अब हमने D पर, और फिर हमने चाप काटा है 5.5 का, तो ये कट गया एक और चाप। अब इन दोनों का जो कटान बिंदु है, उस बिंदु को हमने नाम दिया है A, तो ये वाला बिंदु जो प्राप्त हुआ वो हो गया A बिंदु। क्लियर। इस A बिंदु को हम किससे मिला देंगे, B से, ये मिला दिया B से, और इस A बिंदु को मिलाएंगे D से, और इस A बिंदु को C से भी मिलाएंगे, ये मिला दिया हमने C से। ये सारी चीज़ें आपको मिलानी है स्केल से। क्लियर। अब यहाँ पर ये कितनी नाप है, ये वाला जो विकर्ण दिया है वो है 5.5 सेंटीमीटर का, और AD का माप भी दिया है, वो आपने इसमें भी शो कर दिया 5.5 सेंटीमीटर का। तो ये हमें अभिष्ट AB C और D ABCD चतुर्भुज प्राप्त हुआ। क्लियर। समझ में आया कैसे करना है। जब आपको 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हैं तो इसकी रचना के पद लिखने होंगे हमें, तो अब हम लिखेंगे रचना के पद। रचना के पद, पहला पद हमने क्या किया, सबसे सर्वप्रथम BD बराबर 7 सेंटीमीटर खींची, BD बराबर 7 सेंटीमीटर खींची। सेकेंड स्टेप में क्या किया, B से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप BD के नीचे की ओर काटा, तो क्या लिखेंगे, B से 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप BD के नीचे की ओर काटा। क्लियर। इसके अगले स्टेप में हमने क्या किया, D से, अब देखिए D से कितना चाप काटा था 5 सेंटीमीटर, D से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जो पहले वाले चाप को कौन से बिंदु पर काटता है, पहले वाले चाप को C बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है या काटता है, जो पहले वाले चाप को C बिंदु पर काटता है, C बिंदु पर काटता है। अब फोर्थ स्टेप में क्या किया, BC व DC को मिलाया, तो लिख देंगे BC व DC को मिलाया। अगली स्टेप में क्या किया हमने, देखिए C बिंदु प्राप्त हो गया, C से 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ऊपर की ओर काटा, तो क्या लिख देंगे, C बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ऊपर की ओर काटा, और क्या किया, D बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, D बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, जो पहले वाले
चाप को कौन से बिंदु पर काटता है? ये बिंदु था ए बिंदु, जो पहले वाले चाप को ए बिंदु पर काटता है, ए बिंदु पर काटता है। क्लियर? अब लास्ट स्टेप में क्या किया हमने? ए बी, ए सी व ए डी को मिलाया। ये ए बिंदु प्राप्त हो गया, इसके बाद ए बी, ए सी व ए डी को मिलाया। लास्ट में ए बी, ए सी व ए डी को मिलाया। क्लियर? इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज, क्या नाम है? ए बी सी डी प्राप्त हुआ। क्लियर? समझ में आया? क्या दिया गया है हमें? 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए गए हैं। तो हमने चतुर्भुज की रचना की और उसके बाद रचना के पद हमें लिखने हैं। समझ में आ गया? तो चलते हैं प्रश्नावली 4.2 प्रश्न पहला। देखिए क्या दिया है? निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। चतुर्भुज LIFT, क्या दिया गया है? LIIF, TL, LF, IT। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कच्चा चित्र, हल। साइड में हमने बनाया कच्चा चित्र, क्या नाम है? LIFT, LIF और T, और 2 विकर्ण भी दिए गए हैं। तो ये 2 विकर्ण भी हमने शो कर दिए इसके अंदर, ये एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। अब देखिए क्या क्या दिया है। LI 4 सेंटीमीटर, तो LI कहाँ है? ये रही LI 4 सेंटीमीटर। आगे देखिए IF 3 सेंटीमीटर, ये IF है 3 सेंटीमीटर की। आगे क्या दिया गया है? TL 2.5, TL का है, ये रहा TL 2.5। LF 4.5, ये LF 4.5 और IT 4 सेंटीमीटर, ये IT 4 सेंटीमीटर। तो ये हमें रचना करनी है। तो देखिए हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। हमने यहाँ से शुरू किया, LI बराबर 4 सेंटीमीटर की खींची, L से प्रकार की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटा और फिर I से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, तो हमको T बिंदु मिल जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं हम? देखिए अब यहाँ पर ये वाला विकर्ण भी दिया गया है, तो ये कितना है? 4.5 है। तो L से फिर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा और I से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा, तो हमको F बिंदु मिल जाएगा। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। IT 4 है, ये IT, ये 4 दी है। क्लियर? तो देखिए शुरू करते हैं इसको, इसकी रचना करना। तो सबसे पहले हम स्केल से LI खींचते हैं। तो यहाँ से हमने लिया स्केल, 4 सेंटीमीटर का खींचना है, 0 और 4 पे डॉट लगा दिए और फिर हमने इसको मिला दिया। क्लियर? इसका नाम हमने दे दिया LI, ये L और ये I, ये दिया है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे की स्टेप हमने क्या सोची है कि हम क्या करें, यहाँ L से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटें। तो हमने अब लिया प्रकार, लेंगे हम, ये लिया प्रकार, इसकी नोक को रख दिया हमने L पर और इसको कितना खोलेंगे हम? तो 2.5। देखिए 2.5 खोलना है, ये खोल दिया हमने 2.5 और ऊपर की तरफ एक चाप काट रहे हैं हम, ऊपर की ओर। इस प्रकार को तो L पे रखो और ऊपर की तरफ एक चाप काट रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। क्लियर? समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम? इसकी नोक को उठाते हैं, इसकी नोक को हमने उठाया और अब रख दिया इसको I पर। अब क्या करना है? I से हमको ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर IT, तो 4 सेंटीमीटर जितना इसको खोल दिया, ये खोला हमने 4 सेंटीमीटर। आप एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर खोलेंगे, ये खोला 4 सेंटीमीटर और अब चाप काटेंगे हम इस तरफ, ये काटा हमने चाप। ये दोनों किस पॉइंट पे मिलेंगे? देखिए T, ये 2.5 और ये 4 T बिंदु पर मिल गया। तो ये हमने इसको नाम दे दिया T बिंदु, ये T। अब L को T से मिलाया और T को I से मिलाया।
क्लियर। तो ये जो लेंथ दी गई है हमको TL 2.5 है, यहाँ अंकित कर दिया 2.5, और IT का मान दिया था 4, तो ये है 4 सेंटीमीटर। अब हमको T बिंदु मिल चुका है, इतना भाग हमने रचना कर लिया है। अब चाहिए F बिंदु। तो F बिंदु कैसे मिल सकता है, तो देखिए L से अगर आप 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे और I से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे तो वो मिलेंगे F बिंदु पर। क्लियर। तो अब हमने प्रकार की नोक को रखा है I पर, देखिए I पर रखा, ये रख दिया हमने I बिंदु पर, और इसको खोलेंगे कितना, तो 3 सेंटीमीटर के बराबर, ये खोल दिया 3 सेंटीमीटर के बराबर, और एक चाप लगाया यहाँ पर। क्लियर। अब प्रकार की नोक को हमने रखा L बिंदु पर, ये रख दिया हमने L बिंदु पर, और इसको खोलना कितना है, तो 4.5, देखिए ये खोला हमने 4.5, और फिर हमने एक चाप काट दिया ये। क्लियर। अब प्रकार का काम खत्म हो गया, इसको हटाया और ये बिंदु हमको मिल गया F। क्लियर। अब क्या करेंगे, F बिंदु को, F को T से जोड़ देंगे, F को L से जोड़ देंगे और F को I से जोड़ देंगे स्केल की सहायता से। देखिए ये F बिंदु को T से जोड़ा, इस F को I से जोड़ा और L को F से जोड़ा, तो ये हमको अभीष्ट चतुर्भुज LIFT प्राप्त हुआ। क्लियर, समझ में आ गया कैसे करना है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे रचना के पद। तो देखिए रचना के पद क्या है। LI सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर का खींचा था, L को केंद्र मानकर तथा 2.5 सेमी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं। फिर I को केंद्र मानकर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या को लेकर दूसरा चाप लगाते हैं जो पहले चाप को T पर काटता है। इस प्रकार हमने क्या किया, TL और TI को मिला लिया। अगले स्टेप में क्या किया हमने, L को केंद्र मानकर 4.5 सेमी त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाते हैं और I को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाते हैं जो पहले चाप को F पर काटता है। इस प्रकार हमको F बिंदु मिल गया। F को I से FL और TF को मिलाते हैं। इस प्रकार LIFT एक वांछित चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है। क्लियर, इजी है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। देखिए आपको क्या करना है, चतुर्भुज GOLD जिसमें ये 5 1 2 3 4 5 मापें दी गई है, आपको इसकी रचना करनी है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, कच्ची आकृति बनाएंगे। तो हल, यहाँ बनाया कच्चा चित्र या कच्ची आकृति। कच्ची आकृति देखिए हमने एक कोई भी चतुर्भुज बना लिया जिसके 2 विकर्ण दिए गए हैं, तो विकर्ण भी शो कर दिए हैं और नाम क्या दिया गया है, GOLD। तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया GOLD। क्या क्या दिए गई है मापे वो अंकित करते हैं हम। OL 7.5, तो ये दिया है OL 7.5, और क्या दिया है GL 6, GL 6 सेंटीमीटर, और क्या दिया है GD 6, GD 6 सेंटीमीटर, और LD 5, ये LD 5 सेंटीमीटर, OD 10, तो देखिए OD कहाँ है, ये OD 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसकी रचना करने में हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमने खींच लिया यदि LD 5 सेंटीमीटर, इस L से 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ऊपर की तरफ काटें और D से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटें तो ये मिलेंगे O बिंदु पर। फिर हमें O बिंदु मिल जाएगा तो O को मिला दिया हमने L से और O को मिला दिया D से। अब एक और पॉइंट चाहिए हमें, उसके लिए देखिए L से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा और D से भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा तो वो मिल जाएंगे G पर, हमको G बिंदु प्राप्त हो जाएगा। फिर G को O से मिला देंगे और G को L से मिला देंगे और G को D से मिला देंगे तो अभीष्ट चतुर्भुज हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले स्केल की सहायता से आपको LD बनानी है 5 सेंटीमीटर की, तो आप स्केल की सहायता से बनाएंगे LD 5 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे हम, L से L पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार को खोलेंगे 7.5 सेंटीमीटर और फिर एक चाप काटेंगे L बिंदु से 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटा
और अगले स्टेप में क्या करेंगे, डी बिंदु से प्रकार की नोक डी बिंदु पे रखेंगे और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटेंगे। यहाँ पर नोक रख के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप काटेंगे। आपको ये स्केल, प्रकार और पेंसिल की सहायता से करना है। क्लियर? तो हमको प्राप्त हो जाएगा बिंदु ओ। इस ओ बिंदु को मिला देंगे हम एल से और ओ को मिला देंगे हम डी से। क्लियर? तो ये तो हो गया 7.5 सेंटीमीटर का और ओडी हो गया 10 सेंटीमीटर का। अगली स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए ओ बिंदु मिल, इतनी रचना हो चुकी है। एल बिंदु से 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटते हैं। तो ये एल बिंदु, यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटा और फिर डी से भी एक 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। ये दोनों कौन से बिंदु पे मिलेंगे, जी पर। अब हमें जी बिंदु प्राप्त हो गया। जी बिंदु को मिला देंगे एल से, डी से और ओ से। तो देखिए और जी को मिला दिया हमने डी से। तो यहाँ पर आप अंकित कर सकते हैं, नापे ये 10 है, ये 6 दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ये भी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें अभीष्ट चतुर्भुज GOLD प्राप्त हुआ। क्लियर? हम समझ चुके हैं प्रकार का यूज़ कैसे करना है, प्रकार से चाप कैसे लगाया जाता है। तो आपको ये सारा काम प्रकार और स्केल और पेंसिल की सहायता से करना है, आप इस तरह से नहीं बनाएंगे। क्लियर? आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि आपको क्या स्टेप्स करनी है। क्लियर? तो इसके बाद आपको लिखने होंगे रचना के पद। तो देखिए LD सर्वप्रथम हमने क्या किया, LD 5 सेंटीमीटर की खींची, L को केंद्र मानकर तथा 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। अगली स्टेप में D को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाते हैं, जो पहले चाप को O बिंदु पर काटता है। हमको O बिंदु मिल गया, O को क्या किया, L से भी मिला दिया और D से मिला दिया, तो OL और OD मिला रहे। आगे हमने क्या किया, L को केंद्र मानकर 6 सेमी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया और D को भी केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप लगाया, जो पहले चाप को G बिंदु पर काटता है। तो इस प्रकार हमको G बिंदु मिल गया। अगले स्टेप में GD, GL और OG को मिलाया तो हमको GOLD वांछित चतुर्भुज प्राप्त हुआ। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या दिया है, समचतुर्भुज BEND जिसमें BN और DE दिया गया है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम कच्ची आकृति। तो इसके हल में देखिए कच्ची आकृति। समचतुर्भुज की रचना करनी है। तो ये एक हमने बना दिया रफली समचतुर्भुज और नाम क्या दिया गया है, BEND। तो देखिए ये तो हमने बना लिया है DE। तो ये क्या हो गया, B और N, तो ये हो गया BEND। मापे अंकित करते हैं, BN 5.6, ये BN 5.6 दिया है और ED या DE दिया है 6.5। अब हमको यहाँ लग रहा है कि यहाँ तो सिर्फ 2 मापे दी गई है, जबकि 5 मापे चाहिए एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करने के लिए। तो यहाँ हम इसकी रचना कैसे करेंगे, तो हमको ये एक क्लू दिया गया है, ये है एक समचतुर्भुज। तो आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। समचतुर्भुज में हमने पढ़ा था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, पढ़ा था ये हमने। तो वही प्रॉपर्टी लेके हमको यहाँ पर काम करना है। कैसे करेंगे देखिए, एक मिनट। DE दिया है 6.5, तो सबसे पहले ये एक विकर्ण दिया गया है 6.5 DE। तो हमने अगर DE बना लिया स्केल की सहायता से 6.5 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, तो ये हमको पता है कि जो ये BN है वह इसका लंब समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक खींचना हमको आता है। कैसे खींचते हैं, किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक। ये कोई रेखा दी गई है, इसका नाम दे दीजिए AB। ये आपको करना नहीं है, समझने के लिए बना रहे हैं। ये AB कोई रेखा है, इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो क्या करते हैं, हम प्रकार को A पर रखते हैं, प्रकार की नोक को, और इसके आधे से ज़्यादा खोल के ऊपर एक चाप काटते हैं और नीचे भी एक चाप काटते हैं। अब प्रकार की नोक रखते हैं B पर, वो उतना ही खोल के रखते हैं, इधर एक चाप इधर एक चाप। तो ये जो रेखा मिलेगी इन दोनों को मिलाने पर ये क्या होगा, इसका लंब समद्विभाजक होगा। क्लियर? तो ये हमको मिल गया लंब समद्विभाजक। इसका मतलब क्या है, जो B और N पॉइंट है वह इस रेखा पर ही कहीं स्थित है। अभी कहाँ स्थित है, तो हमने क्या करा, इसके लिए जो 5.6 इसकी लंबाई दी गई है,
ये तो समद्विभाजक करता है, ये वाला जो विकर्ण है वो इसको समद्विभाजित करता है, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये जो कुल लंबाई दी है 5.6, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2.8। इसका मतलब यहाँ से ऊपर वाला भाग भी 2.8 है, यहाँ से नीचे वाला भाग भी 2.8 है। ये समझ में आया हमें? तो हम क्या करेंगे, प्रकार को यहाँ रखेंगे और 2.8 जितना खोल के यहाँ एक चाप काटेंगे और नीचे भी एक चाप काटेंगे। तो ये अभीष्ट बिंदु हमको मिल जाएंगे बी और एन। इस बी को यहाँ से मिला देंगे और इस प्रकार हमको क्या मिल जाएगा, अभीष्ट समचतुर्भुज। क्लियर? समझ में आ गया कैसे करना है? तो हम शुरू करते हैं इसकी रचना करना। सबसे पहले हम खींचते हैं डी ई जो दी है 6.5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले आप स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से हमने बना दिया 6.5 सेंटीमीटर डी ई। ये 0 पे रखा और 6.5 कहाँ है, ये रहा 6.5 और इसको मिला दिए दोनों पॉइंट को, तो हमको मिल गया डी ई 6.5 सेंटीमीटर। नामकरण कर दीजिए, ये डी है, ये ई है, डी ई मिल गया 6.5। क्लियर? 6.5 सेंटीमीटर। अब इसका खींचना है हमको लंब समद्विभाजक प्रकार की सहायता से। तो हमने लिया प्रकार। अब देखिए क्या करेंगे, इस प्रकार की नोक को रखा हमने डी पर और इसको खोलना कितना है, तो इसके आधे से ज़्यादा, ये आधे से ज़्यादा खुला हुआ है, थोड़ा सा कम कर लीजिए। क्लियर? अब हमको ऊपर की तरफ भी एक चाप काटना है, ये काटा हमने एक चाप, और इसको नीचे की तरफ भी एक चाप काटना है, ये काटा हमने नीचे की तरफ भी एक चाप। अब क्या करेंगे, इसकी जो नोक है इसको हम रखेंगे ई पर, इसको इतना ही खोल के रखते हैं और यहाँ भी एक चाप काटते हैं और नीचे की तरफ भी एक चाप काटते हैं। ये नीचे की तरफ भी एक चाप काटा, तो ये हमको क्या मिल गया, इनको जब मिलाएंगे तो ये हमको क्या मिला, इस डी ई का लंब समद्विभाजक, इसको नाम हमने दे दिया एक्स वाई और ये कटान बिंदु को दे दिया ओ। इसका मतलब हुआ कि जो ये बी और एन है वह इस रेखा एक्स वाई पर कहीं स्थित होंगे। अब हमें ये देखना है कि कहाँ स्थित होंगे, तो हमने क्या किया, आप इसको डाइजेशन में मिला के पूरा मिला दें। अब इसको ज्ञात करना है कि बी और एन होंगे कहाँ। तो क्या पता है हमको, बी एन के बारे में पता है कि ये 5.6 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5.6 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा 2.8। इसका मतलब विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। इसका मतलब ये जब कुल 5.6 की है तो ऊपर वाला भाग भी 2.8 का होगा और नीचे वाला भाग भी 2.8 का होगा। तो अब हमने क्या किया, प्रकार को रखा ओ पर। देखिए वापस से लिया हमने प्रकार और इसका डॉट, अब इसका जो नोक है वो आपको रखना है ओ पर और कितना खोलना है इसको, 2.8 जितना। तो ये हमने खोला इसको 2.8 और अब हमको इस पर एक चाप काटना है, इस रेखा पर, जो रेखा हमें प्राप्त हुई है इसको डॉट पे रखेंगे और यहाँ से एक चाप काटा। तो ये जो बिंदु है वह होगा अभीष्ट बिंदु बी। क्लियर? और ये 2.8 ही खुला हुआ है, इससे नीचे की तरफ भी एक चाप काटा हमने, ये काटा हमने एक चाप, प्रकार का काम खत्म। ये जो कटान बिंदु मिला है वह होगा एन बिंदु। क्लियर? तो ये अभीष्ट बिंदु मिल गए बी और ये एन। तो क्या करेंगे, बी को डी से मिलाया और बी को ई से मिलाया स्केल की सहायता से। जो एन बिंदु प्राप्त हुआ है ये एन को मिलाया ई से और इस एन को मिला दिया डी से। क्लियर? तो ये हमें अभीष्ट समचतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा, जिसके अंदर ये तो 6.5 दी थी और ये दी थी, ये वाला विकर्ण दिया था 5.6 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया? ऐसी स्थिति जब आपको सिर्फ 2 विकर्ण दिए गए हैं तब आप समचतुर्भुज की रचना कैसे कर सकते हैं। तो पहले एक विकर्ण खींचा और फिर उसका लंब समद्विभाजक खींचा। अब दूसरा विकर्ण के जो बिंदु हैं बी और एन इसी लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे, ये हमारे पास क्लू है। तो हमने क्या किया, इसका जो कटान बिंदु है ओ से खोला हमने 2.8 प्रकार को और ऊपर और नीचे
चाप काट दिए तो हमको बी और एन बिंदु प्राप्त हुए और फिर सारी भुजाओं को मिला दिया तो हमें अभीष्ट समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। क्लियर? तो देख लीजिए इसके रचना के पद लिखने होंगे। तो सबसे पहले डी 6.5 सेंटीमीटर खींचते हैं। डी का लंब समद्विभाजक एक्स वाई खींचते हैं जो डी को ओ पर काटता है। क्लियर? आगे क्या लिखा है, ओ से ओ एक्स पर ओ बी बराबर 1/2 5.6 का कितना आया 2.8 सेंटीमीटर और ओ वाई पर ओ एन बराबर 2.8 सेंटीमीटर काटते हैं। ये चाप काट दिए 2.8 के ऊपर और नीचे। फिर जो हमको पॉइंट मिल गए बी और एन तो हमने डी बी, बी ई, ई एन और एन डी को मिलाया। इस प्रकार बी ई एन डी वांछित समचतुर्भुज प्राप्त होता है। क्लियर? समझ में आ गया कैसे करना है? तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।